बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन मोहतरम, दुनिया में ताकतों का तवाज़ुन तेज़ी से तब्दील तो हो रहा है, लेकिन इसके असरात सिर्फ चंद बड़ी ताकतों तक महदूद नहीं रहे। मुफादात की जंग और मईशतों का टकराव किसी किस्म के लिहाज और रहम से बालातर होता है। ताज़ा तरीन वाक़यात के मुताबिक ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है कि अफगानिस्तान से अमरीका का इनखिला करीब है। अफगानिस्तान में अपने तवील क़याम के दौरान अमरीका ने क्या हासिल किया और क्या कुछ खोया, ये एक लंबी बहस है जिससे मुतल्लिक बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत कुछ आने वाले वक्त के साथ लिखा जाएगा। ज़ेरे नज़र वीडियो में अमरीका के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद चीन की वहां तारीखी एंट्री का जायजा शामिल है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। जब से अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान से अपनी फौज का इनखिला शुरू किया है, चीन उस मुल्क में अपना किरदार और असर व रसूख बढ़ा रहा है। बीजिंग तेजी से राब्तों में इजाफा कर रहा है और मुमकिना तौर पर काबुल और तालिबान की अफगान हुकूमत के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तावार कर रहा है। वाज़े तौर पर वो अपने देरीना इत्तेहादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुफाहमत के लिए जोर दे रहा है। चीन गुर्बत ज़दा ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात के साथ अपनी सिफारतकारी को फैला रहा है। आरिफ सहर लंदन में मुकीम एक अफगान सिक्योरिटी के माहिर के मुताबिक अमरीका के बाद चीन अफगानिस्तान में अहम मकासद को हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के बड़े कुदरती वसाइल सिर्फ जोग्राफियाई, सियासी और लॉजिस्टिकल तकाज़ों की वजह से दूर दराज के ममालिक के बजाय करीबी हमसाया ममालिक ही मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन ने यह साबित किया है कि वो इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जिस पर मुआशी और मुआशरती सलाहियतों के हामिल एक काबिले एतमाद शराकतदार के तौर पर इन्हसार किया जा सकता है। आरिफ सहर ने यह भी कहा है कि बीजिंग तालिबान के साथ करीबी ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि चीन ने अफगान अमल के लिए अपनी हमायत का मुकम्मल ऐलान किया है। वो तालिबान तक पहुंचकर खित्ते की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाहां है। शुमाल मशरकी अफगानिस्तान का एक दूर दराज इलाका शुमाल मगरबी चीनी इलाके सिंकियांग से जुड़ा हुआ है। इस तरह के मुफादात ने चीन को अफगानिस्तान के साथ मजीद मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश पर आमादा किया है। पिछले कई हफ्तों के दौरान सीनियर चीनी ओहदेदारों ने अफगान हम मनसिबों तक रसाई हासिल की है। अफगानिस्तान के एक हमसाया और दोस्त मुल्क की हैसियत से चीन अपने तरक्याती रास्ते के इंतखाब में अफगान अवाम के इंतखाब का एहतराम करता है और अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के अमल में मदद, सालसी और सहूलत के लिए कोशा है। साथ ही साथ वो अपना तामीरी किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि वजीर खारजा वांग यी ने अपने अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ अतमर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। वांग यी के हवाले से बयान में कहा गया है कि चीन किसी और से ज्यादा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पुरअमन ताल्लुकात को देखना चाहता है। दोनों फरीकों के माबैन बाहमी एतमाद और ताल्लुकात को बेहतर बनाने में हर तरह से कोशिशों में हिस्सा डाला जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि बीजिंग ने तीनों ममालिक के माबैन ताउन को आगे बढ़ाने के लिए काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान बातचीत की मेजबानी की पेशकश भी की है। चीन में शुरू होने वाली कोरोना वायरस की वबाई बीमारी के दौरान अफगानिस्तान बीजिंग की कामयाब सिफारतकारी पर इंतहाई मशकूर नजर आया। कोविड-19 फैलने से निपटने के लिए चीन ने बहुत जरूरी तिब्बी सामान बशमूल चेहरे के मास्क, हिफाजती पोशाक और वेंटिलेटर रवाना किए। बीजिंग ने 2014 में अफगानिस्तान में सबसे बड़ा कारोबारी सरमायाकार बनने की कोशिश की, जब चीनी कंपनियों ने तांबे की कानकुनी और तेल की तलाश में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया था। चीनी कंपनियां अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों में शामिल रही हैं और नुमाया तौर पर बीजिंग ने अफगानिस्तान को कुछ तरक्याती इमदाद और सिक्योरिटी इमदाद में तोसी की है। नाजरीन, सिफारती महाज पर चीन ने अफगानिस्तान में मुफाहमत की हिमायत की। बीजिंग ने तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के माबैन गैर रस्मी मुलाकातों की मेजबानी की और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जैसे सीनियर तालिबान रहनुमाओं के अवामी दौरों का खैर मकदम किया।
साथ ही चीन ने उस अमल की हिमायत की जिसके नतीजा में 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के माबैन इब्तदाई अमन मुआहिदा हुआ। नवंबर में हाल ही में रिटायर होने वाले कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने अफगानिस्तान में चीन के किरदार पर तनकीद की है। माहिरीन के मुताबिक चीन न सिर्फ मगरिब को नाकाम बनाने के लिए बल्कि अफगानिस्तान में अपने हमसाया और इलाकाई हरीफ भारत को भी कमजोर करने के लिए जारहाना खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। हालिया बरसों में नई दिल्ली काबिल के करीबी स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर उभरा है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का ख्याल है कि इलाकाई इस्तेहकाम तिजारती मंडियों तक उसकी रसाई को बेहतर बनाएगा, मगरबी इलाकाई असर रसूख को कमजोर करेगा और खित्ते में भारत के किरदार और स्ट्रेटेजिक तोसी का मुकाबला करेगा। चीन अफगानिस्तान में होने वाली बातचीत में मजीद हिस्सा लेने का ख्वाहां है। मजीद ये कि चीन ने अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को सियासी और फौजी शमूलियत पर ज्यादा जोर देने की तरफ और वसी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ये ताल्लुकात 2015 से पहले ज्यादातर मुआशी मामलात तक महदूद थे। पेंटागन ने अफगानिस्तान में चीनी सलामती के मकासद की निशानदही करने की भी कोशिश की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन को बुनियादी तौर पर तशवीश है कि अगयूर अक्सरियत पसंद अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर से गुजरते हैं जो चीन के सूबा सिंकियांग से मुत्तसिल है। चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन इंसदादे दहशतगर्दी और मुआशी इत्तेहाद को फरोग दिया। शुमाल मशरकी सूबा बदख्शां के मुकामी ओहदेदारों जहां वखान वाक़े है ने हाल ही में दावा किया है कि बहुत से अगयूर जंगजू इस सूबे में मौजूद हैं, लेकिन तालिबान ने ऐसे तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। लंदन में मुकीम एक अफगान मुबस्सिर वेले आरिया का कहना है कि अफगानिस्तान में चीनी कोशिशें इसके मुआशी, फौजी, सिफारती और इंटेलिजेंस ताकत को बहुत तक़वियत देंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौज का इनखिला, मुल्क में इस्तेहकाम और पाकिस्तान दोस्त हुकूमत चीन की दीगर खारजा पॉलिसी के अहदाफ हैं। 2001 के आखिर में अगरचे वाशिंगटन और उसके इत्तेहादियों ने सैकड़ों अरबों की इमदाद फराहम करके और अफगानों के कलीदी इदारों की बहाली और बरकरार रखने में मदद फराहम करके अफगान रियासत की तश्कील नो की कोशिश की। ताहम लगता है कि बीजिंग अपने मुफादात और खित्ते की तरक्की के लिए ठोस इकदामात उठाएगा। इसी तरह पाकिस्तान और चीन की मदद से अफगानिस्तान की आवाम एक तवील और कठिन जंग के बाद तरक्की, खुशहाली और अमन का अजीम दौर देख सकेंगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।